वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 30 MCQ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे और ये चैप्टर आपका जितना ज़्यादा लेंथी है उतना ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है वो आते हैं, चाहे तो वो आपका HP टैट हो, चाहे तो आपका TGT कमीशन हो। HP टैट में बेसिकली जो मेडिकल नॉन मेडिकल बोथ में जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, और TGT कमीशन में तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से डेफिनेटली जो है वो आते ही आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन हैज़ द लीस्ट स्टेबिलिटी। कौन से कार्बोकेटाइन की जो है वो सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो होगी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिसके ऊपर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक फ्रेगमेंट जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, और जो दूसरा बचाता है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर का एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन है, ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके साथ जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मतलब जितने ज़्यादा जो है वो एल्काइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो मिथाइल क्या होगा, मिथाइल के साथ तो कोई भी जो है वो एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होगा, ये होगा आपका मिथाइल केटाइन का जो है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा है, इथाइल। तो इथाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, CH3 CH2 पॉजिटिव। ओके, देन योर आइसोप्रोपाइल CH, इसके साथ जो है वो 2 ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, एंड आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, इसके साथ जो है वो आपके 3 एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, डिस्पर्सल उतना ही ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज का, और जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब सबसे कम स्टेबल पूछ रहे हैं हमसे, तो मिथाइल जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उसके साथ जो है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग बोलते हैं, क्योंकि ये बेचारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, और इनको जो है वो ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। ओके, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं वो। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और ल्यूइस बेस नहीं, वो होते हैं आपके ल्यूइस एसिड। तो कार्बोकेटाइन्स की शेप जो है वो कैसी होती है, तो ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो इनकी ज्योमेट्री होती है, ये शेप होती है। और ये कैसे होती है, अब देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो इनके लास्ट बैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब हम इनको जो है वो एक्साइट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन, केटाइन मीन्स इससे जो इसका जो शेयर पेयर का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑलरेडी जो है वो जा चुका है। ठीक है, इससे इसने जो है वो क्या किया, बॉन्ड बनाया किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो केटाइन मीन्स कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा फ्रेगमेंट ले गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इसका जो ये p ऑर्बिटल है वो क्या रह गया, इसका बेकेंट, बेकेंट रह गया। ठीक है, अब जो है वो ये s और p, तो और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हुई, sp2।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई और जो p जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो एम्प्टी जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो इसकी जो फिर ज्योमेट्री जो है वो ये आपका जो है वो p ऑर्बिटल और 3 जो है वो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और कौन सी ज्योमेट्री हुई है, ट्राइगोनल प्लेनर। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम ऑफ 2-ब्यूटेनॉन इज। 2-ब्यूटेनॉन का जो है वो कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम पहले जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2-ब्यूटेनॉन, ब्यूटा का मतलब जो है वो 4 कार्बन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 कार्बन की चेन है 2-ब्यूटेनॉन। नॉन मीन्स यहाँ पर जो है वो कीटोन ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है। अब आपने इसकी जो है वो बैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड ये हो गया तो CH3, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, CH2 एंड CH3। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा आपका, इथाइल मिथाइल कीटोन। Question number 5 is the structure of formula of 2-ethyl prop 2-in-1-ol is। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो प्रॉप है, सबसे पहले तो प्रॉप मीन्स 3 कार्बन की चेन होगी, तो पहले हम 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। 2-इथाइल यानी कि सेकंड कार्बन के साथ आपका जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच है, कर दिया हमने अटैच। प्रॉप 2-इन यानी कि सेकंड कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है आपका, ठीक है। 1-ऑल और जो फर्स्ट कार्बन है आपका वहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है, तो कर दिया हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। अब कार्बन की जो है वो बैलेंसी पूरी कर लो, 2 यहाँ पे बॉन्ड बना लिए यहाँ पे, तो CH2 यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ पे 1 2 और CH2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। The next question is the molecule in which the distance between the neighboring carbon atom is least, ठीक है। तो इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, तो C6H6 तो आपका जो है वो क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये बेंजीन, ठीक है। और C2H2 तो C2 यानी कि 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड। तो C2H5 का आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है, ठीक है। और आपका जो C2H6 है इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये, ठीक है। तो अब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मॉलिक्यूल बिटवीन द नेबरिंग कार्बन एटम्स लीस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जितना ज़्यादा जो है वो बॉन्ड जो जैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, डबल की जो है वो उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो शॉर्टेस्ट किसकी होगी यहाँ पर, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका किसमें, ऑप्शन बी में। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका जो है वो किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, इसका आपने क्या करना है, IUPAC नेम जो है वो बताना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा होता है लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन। तो अब जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को जो है वो दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये क्या होगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH देन CH3, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इथेन को हमने क्या लिखा, CH3 CH2, उसके बाद आपका CH, फिर इसके साथ आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर उसके बाद आपका CH, फिर से इसके साथ जो है वो आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, और फिर से आपका क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख लिया CH2H5 को, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, उसके बाद आपका CH, इसके साथ CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर CH, इसके साथ
मिथाइल ग्रुप और फिर से हमने इथाइल को जो है वो ऐसे लिख लिया। अब हम लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कार्बन की जो है वो ये क्या हो गई, चेन होगी। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी सेम ही आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका जो है नाम लिखना है। तो 3 और 4th पोजीशन पे आपका जो है वो क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 3 4 डायमिथाइल हेक्सेन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अमंग द फॉलोइंग द वन हैविंग लॉन्गेस्ट चेन। इनमें से किसकी जो है वो सबसे लंबी चेन होगी। तो हम इनके जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ठीक है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर, नियो जो आपका प्रीफिक्स है वो कहाँ पे लगता है, जब आपका सेकंड कार्बन के साथ जो है वो दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं, तब आपका कौन सा जो लगता है, नियोपेंटेन। ठीक है, यानी कि जो आपकी सेकंड लास्ट कार्बन होती है, ये जो आपकी सेकंड लास्ट कार्बन है इसके साथ जो है वो आपके दो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होंगे। तो ये हो गया आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर। आइसोपेंटेन में क्या होता है, जो सेकंड कार्बन आपका CH3 C CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स कब लगता है आपका, जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जो है वो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। अब 2 मिथाइल पेंटेन का क्या फॉर्मूला होगा, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन की चेन है ये। 2 मिथाइल यानी कि दूसरे कार्बन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी आपने कार्बन की जो है वो यहाँ पे क्या करनी है, बैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन के साथ। और 2 2 डायमिथाइल ब्यूटेन, अब ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन जो है वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, 2 2 यानी कि दूसरे कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, बाकी इसकी बैलेंसी पूरी करनी है आपने। तो अब आप देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ पर किसकी बन रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ पे 5 कार्बन की बन रही है, किसमें, आपकी 2 मिथाइल पेंटेन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। तो ये आपको फॉर्मूला दिया है और इसका जो है वो आपने IUPAC नेम बताना है। तो इस फॉर्मूले को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हैं, तो 3 मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच कर देते हैं हम। CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, देन CH एंड CH2। तो अब कार्बन की बैलेंसी, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड बन गए हैं, इसके यहाँ को, इसको हम पहले हाइड्रोजन को नीचे लिख देते हैं। इस कार्बन के जो है वो 3 हैं और इसके भी 3 हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तब इसकी बैलेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो अब जो है वो आपने इसका क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कहाँ से होती है, जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पहला कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये आपका चौथा कार्बन हो गया। ठीक है, तो अब आपने इसका जो है वो नेमिंग करनी है। तो आपकी जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, तो क्या आ जाएगी, 3 3 डाइमिथाइल। ठीक है, 3 3 डाइमिथाइल, पहली जो कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है आपका, ई, डबल बॉन्ड होता है तो ईन लगता है ना, और 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटीन। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन है सी, 3 3 डायामिथाइल 1 ब्यूटीन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइक्लिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे जो है वो ट्रिपल वेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका साइक्लिक ही है। सेकेंड है आपका पाइरोल, तो पाइरोल में भी क्या होता है, पाइरोल भी आपका जो है वो साइक्लिक ही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है।
CH एंड CH। तो ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर, और फिनॉल का तो बेंजीन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे करा, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। CH3 यानी कि सेकंड कार्बन के साथ आपके दो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। नियो प्रीफिक्स कब लग रहा है आपका, जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। ये सब हम पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जो है वो वीडियो आप नॉमेनक्लेचर वाली वो देख लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड आपका कौन सा हुआ, नियोपेंटेन। The next is the how many segment pi bonds are there in the molecule of tetracyanoethene। बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है, ये सिगमेंट पाई बॉन्ड्स जो है वो काउंट करने को जो है आते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के दिए जा सकते हैं आपको। तो टेट्रासाइनोइथेन के जो है वो यहाँ पे हमें सिगमेंट पाई बॉन्ड जो है वो काउंट करने को दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इथीन मतलब दो कार्बन होंगी और डबल बॉन्डेड है वो, ठीक है। टेट्रासाइनो यानी कि चार साइनो ग्रुप जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो लगा देते हैं हम भी, सॉरी, CN एंड CN। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम। तो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो आपकी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना यहाँ पे कार्बन आपका, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। तो 3 ये बॉन्ड हो गए, एक ये, तो सभी नाइट्रोजन के साथ जो है वो ऐसा ही होगा। तो हम सभी के साथ इसको कर लेते हैं ऐसा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। ओके, तो अब सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, जो आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा, और जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे आपके पाई, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड पहले हम, ये जैसे 3 है ना, तो इसमें से एक जो है वो सिग्मा होगा और 2 जो है वो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो पहले हम जो है वो सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो हमारे पास क्या आ गए, सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब हमने पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही जो है वो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर आपके पास, ऑप्शन डी। The next question is the which of the following group does not have priority over formyl group in the nomenclature। ठीक है, तो कौन से ग्रुप की इनमें से जो है वो फॉर्माइल के ऊपर प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो जब आप नंबरिंग करते हैं किसी भी इसकी चेन की, ठीक है, तो जिसके साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हम उसको नंबर 1 देते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप या 1 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप, कौन से कार्बन को जो है वो नंबर 1 पोजीशन जो है वो देंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है आपकी कार्बोक्सी ग्रुप को। तो ये तो ऑप्शन से चला गया आपका, ये तो इसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आपकी एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद आपका क्लोरोफॉर्माइल ग्रुप जो है वो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो है वो ये वाला आपका कार्बोमोइल ग्रुप जो है वो इसको प्रायोरिटी दी जाती है, CONH2। और इसके बाद जो है वो आपका साइनो ग्रुप आता है, ओके, CN साइनो। साइनो के बाद जो है वो आपके जो हेलोजेंस हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। हेलोजेंस के बाद आपका जो है वो यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप जो है वो आता है, और फॉर्माइल के बाद जो है वो आपके आते हैं कीटो, और कीटो के बाद आपकी हाइड्रोक्सी, देन मरकैप्टो, अमाइनो, इमिनो एंड नाइट्रो, ठीक है। तो फॉर्माइल ग्रुप के डज नॉट हैव प्रायोरिटी, इसके ऊपर किसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, कीटो ग्रुप को, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर फॉर्माइल और कीटो ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो आप प्रायोरिटी जो है वो किसको दोगे, फॉर्माइल ग्रुप को, कीटो को नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा।
The next question is the displacement of electron in multiple bond in the presence of attacking reagent is called. तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चार तरह से होती है आपकी, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये जो है वो इसको टेम्परेरी इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बोकेटाइंस तो बेचारे पहले ही इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है, उनके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस यहाँ पर क्या है, सल्फर के साथ जो है वो 3 ऑक्सीजन जो है वो अटैच हैं। तो 3 ऑक्सीजन, 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अटैच हैं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं और यहाँ पे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, तो सल्फर भी क्या बन जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रो। तो नेक्स्ट है आपका कार्बीन। तो कार्बीन क्या होते हैं आपके, कार्बीन जो है वो रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीसीज होती है इन विच केटाइन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर पेयर होते हैं। ठीक है, तो अब कार्बीन भी क्या हुए आपके इलेक्ट्रोफाइल, बचा कौन सा आपका, थायो अल्कोहल, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रपोज्ड बाय। तो वाइटल थ्योरी जो है वो आपके बर्जेलियस ने दी थी और इन्होंने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में जो है सिंथेसिस होती है उनकी, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर सम फोर्स, तो उस फोर्स को उन्होंने बोला था बाइटल फोर्स, और ये जो थ्योरी थी उसको उन्होंने नाम दिया था बाइटल फोर्स थ्योरी, वर्जीलियस। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन। तो इसमें आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है बताने हैं, तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन के साथ जो है वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा इसका डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन, एंड देन नाइट्रोजन जो है वो आपकी, नाइट्रोजन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। ओके, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो आपने अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो काउंट करने हैं। सिग्मा होंगे जो सिंगल बॉन्ड होंगे सारे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है वो आपके क्या आ गए, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो सिर्फ एक ही है आपका, तो 1 जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी which of the following is purified by sublimation if impurities are non volatile। तो सब्लिमेशन क्या होती है आपकी, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड को जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज किया जाता है, वेपर स्टेट में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था कि सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड को डायरेक्टली जो है वो आपकी वेपर स्टेट में जो है वो चेंज किया जाता है हीट करके, और इसको वापस से आप कूल करेंगे तो ये वेपर स्टेट जो है वापस से आपकी सॉलिड में जो है वो चेंज हो जाती हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और ये यूज होती है आपकी कैम्फोर और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ये एग्जाम्पल इसके जरूर याद रखें, कैम्फोर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन एंड बेंजोइक एसिड। ओके, तो इनके लिए जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या है, नेफ्थलीन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। The next is the boiling point of glycerol is 563 Kelvin, but it decomposes below 563 Kelvin. It is purified by। अब जब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 563 है, लेकिन ये जो है वो 563 के नीचे जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्योरीफाइड होता है, तो ये जो है वो आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ये आपका क्या होता है,
प्यूरिफाई होता है, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन किस चीज़ के लिए यूज होती है? यूज्ड फॉर लिक्विड विच डिकम्पोज एट द टेम्परेचर बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना उनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम टेम्परेचर में ही जो है वो क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन। और ये जो है वो आपकी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ग्लिसरॉल के लिए जो है वो ये प्रोसेस आपकी यूज़ होती है। द नेक्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड। अब देखो, एसीटोन और मिथेनॉल का जो मिक्सचर है उसको हम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो इसको सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन मिक्सचर को जो है वो सेपरेट करने के काम आती है जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है। एसीटोन का आपका जो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 330 केल्विन, और जो मिथेनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 338 केल्विन होता है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को जो है वो सेपरेट करने के काम आती हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? नियरली जो होता है सेम सेम होता है, ओके। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The next question is the Dumas method is used for the estimation of the Dumas method आपका जो है नाइट्रोजन की estimation के लिए जो है वो यूज होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो एस्टिमेशन है उसके लिए जो है वो आपका लाइबिग्स मेथड यूज होता है, और आपकी हेलोजेंस और सल्फर के लिए जो है वो आपका केरियस टेस्ट जो है वो यूज होता है, केरियस मेथड, ओके। तीनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डूमास मेथड, केरियस मेथड एंड लाइबिग मेथड। ये आपका नाइट्रोजन के लिए, और कार्बन हाइड्रोजन के लिए लाइबिग, एंड हेलोजन एंड सल्फर के लिए आपका केरियस मेथड। The next is the in Lysandre's test. When both nitrogen and sulfur are present, blood red color is obtained. This is due to the formation of. बस तो आपका ये जो Lysandre's टेस्ट होता है वो आपका स्पेशली नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन अगर सोल्यूशन में जो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रेजेंट है तो किसकी प्रेजेंस की वजह से जो है वो ब्लड रेड कलर आता है? तो ये आपकी जो फॉर्मेशन होती है दैट इज द फेरिक थायोसाइनेट। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। The next is the Lysandre's solution give violet coloration with sodium nisoproside. It indicate the presence of. तो जब लिसेंजियस टेस्ट आपका जो है वो स्पेशली वैसे तो नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, लेकिन कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द लाइविक मैथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। तो अभी हमने पीछे किया, लाइविक मैथड आपका कार्बन और हाइड्रोजन की एस्टिमेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। The next is the in Dumas method for the estimation of nitrogen. The gas collected in the nitrometer is. तो ये आपकी जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट होती है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। The next is the Carius method is used for the estimation of. तो ये आपका हेलोजेंस और सल्फर दोनों के लिए यूज होता है, यहाँ पे सल्फर ऑप्शन में नहीं है तो हेलोजेंस का क्या होगा इसका राइट आंसर। The next is the chromatography technique is used for the separation of. तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो आपकी इन सभी के लिए यूज होती है, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द एनालिन इज प्यूरिफाइड बाय। एनालिन आपकी जो है वो किसके थ्रू प्यूरिफाई होती है? तो ये आपकी जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो एनालिन को प्यूरिफाई किया जाता है, और इसके साथ एक और जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल उसको भी जो है वो इसी मेथड के थ्रू जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दी सोडा लाइम टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज फॉर। सोडा लाइम टेस्ट जो है वो नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन इनमें से किसके लिए जो है वो यूज नहीं होगा? ये इसकी जो है वो बहुत बड़ी लिमिटेशन है सोडा लाइम टेस्ट की, कि ये जो है वो आपका नाइट्रो एंड डाइजो जो है कंपाउंड है उनके लिए जो है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। बहुत दोनों ही याद रखें आप, नाइट्रो और डाइजो कंपाउंड जो होंगे उनके लिए जो है वो ये टेस्ट जो है वो यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी
बैलेस्टेन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो बैलेस्टेन्स टेस्ट जो है वो आपका हेलोजेंस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हेलोजन से कौन सी है, क्लोरीन। तो 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करें तो आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 करके, ठीक है, तब तो ये क्या होगा, हेप्टोनिक एसिड। लेकिन तब इसका जो है वो, अगर आप 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं तब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए था, 4 कार्बोक्सी 1 7 डाई या हेप्टेन डायोइक एसिड। ओके, 1 7 हेप्टेन डायोइक एसिड, ये जो है वो इसका नाम होना चाहिए था। अगर आप 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसका ये नाम जो है वो होगा पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एल्केन और एल्कीन है, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं एल्केन का लिख रही हूँ CnH2n+2, एल्कीन का होता है आपका CnH2n और एल्काइन का होता है आपका CnH2n-2। तो अब आप देख सकते हैं कि अब देखो सबसे पहला जो है CnH2n, यानी कि जो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है वो या इससे डबल है, तो ये आपका जो है वो क्या होगा, एल्कीन। यहाँ पे क्या है, 9 2 ज़ा 18 -2 यानी कि 16, यानी कि ये क्या है आपका एल्काइन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 2 ज़ा 20 प्लस आ रहे हैं 2, तो ये आपका एल्केन है। और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, ये भी आपका क्या आ रहा है, ये दोनों आपके एल्कीन, ये वाला आपका आया एल्काइन और ये वाला आया आपका एल्केन। ओके, तो आपको चाहे तो यहाँ पे तो एल्काइन सीरीज का पूछा था, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आपको किसी का भी पूछे, एल्केन के लिए ये फॉर्मूला है, एल्कीन के लिए ये है और एल्काइन के लिए ये फॉर्मूला है। तीनों ही फॉर्मूले जो है वो आप याद रखें, किसी से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, तो एल्काइल हैलाइड ग्रुप की जो है वो आइसोमेरिज्म जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। साइनाइड का आइसोसाइनाइड है इसका आइसोमर। द नेक्स्ट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं हम, CH3 CH2O CH और 2 मिथाइल ग्रुप और लगे हैं कार्बन के साथ इसके साथ, तो CH3 एंड CH3। ओके, अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे कार्बन की, तो 1 2 एंड 3, तो इसका जो है वो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप के साथ, सेकंड कार्बन के साथ आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, यानी कि क्या जाएगा आपका 2 इथॉक्सी प्रोपेन जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आईयूपीएसी नेम आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम है इथेनल, और जो एसिटाल्डिहाइड है ये इसका कॉमन नेम है। ओके, एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है और इथेनल जो है वो इसका आईयूपीएसी नेम है इथेनल। सो ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी एथेनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।